जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज हम एडमिशन शुरू करते हैं जो आर्टिकल 30 से लेकर 36 तक है। आर्टिकल 30, एडमिशन डिफाइंड। एन एडमिशन इज़ अ स्टेटमेंट। एडमिशन स्टेटमेंट भी होती है। एडमिशन इज़ अ स्टेटमेंट, ठीक है। ओरल और डॉक्यूमेंट्री क्या है जी? एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है। विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस, जो इन्फ्रेंस सजेस्ट करती है एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट है, जो किसी फैक्ट के लिहाज से, फैक्ट इन इशू के लिहाज से और रेलिवेंट फैक्ट के लिहाज से। एंड विच इज़ मेड बाई एनी ऑफ द पर्सन, जो कि कोई भी शख्स कर सकता है। एंड अंडर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जो अंडर द सर्कमस्टांसेस, जो खास सर्कमस्टांसेस में की गई होती हैं। हेयर इन आफ्टर मेंशन, जो इनको हेयर इन आफ्टर मेंशन किया गया है। ये देखें, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। स्टेटमेंट जनरेटेड बाय ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम में बी एट्रीब्यूटेड टू द पर्सन एक्सरसाइजिंग पावर और कंट्रोल ओवर द सेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर एक स्टेटमेंट जनरेटेड ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन ने जनरेट किया, उस पर उस ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा है या उसको कंट्रोल करने की पावर है, तो ये एट्रीब्यूट किया जा सकता है उस शख्स के कि ये उसने जनरेट की है। चलते हैं आगे। आर्टिकल 31, एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग आर हिज एजेंट। ठीक, एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग आर हिज एजेंट, या तो पार्टी करेगी जो प्रोसीडिंग में है या उसका एजेंट। तो फिर क्या होगा? स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी टू प्रोसीडिंग, स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी टू प्रोसीडिंग, ठीक, आर आर बाय एन एजेंट टू एनी सच पार्टी। अगर कोई पार्टी, जो पार्टी टू सूट है, वो स्टेटमेंट दे देती है या उसको कोई एजेंट दे देता है। होम द कोर्ट रिगार्ड, जो समिति है कोर्ट अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के सर्कमस्टांसेस के लिहाज से एज एक्सप्रेसली एम्प्लॉयडली ऑथोराइज बाय हिम टू मेक देम, कि उसको एजेंट को इम्प्लॉयडली या एक्सप्रेसली ऑथोराइज किया गया है। तो ये क्या होंगे? उसकी स्टेटमेंट, जो एजेंट की पार्टी टू प्रोसीडिंग, वो क्या हो जाएगी? वो एडमिशन होंगे, ठीक है। सब आर्टिकल 2 पढ़ते हैं। स्टेटमेंट मेड बाय पार्टी टू सूट सुइंग, जो पार्टी सूट कर रही है, ठीक है ना, आर सूड इन, आर सूड, जिसको सूट किया गया है इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स के तौर पर अनाड एडमिशंस, ठीक है। अगर उनको रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के तौर पर किया गया है, मसलन अगर उनके वो उसको एक ए है, उसके बी ने, यानी कि अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो एडमिशन नहीं है। अगर उसने शर्त दी है, वो एडमिशन कैसे हो सकते हैं? अनलेस दे वर मेड वाइल द पार्टी मेकिंग देम हेल्ड दैट कैरेक्टर। और इसका मतलब ये है कि वो जो पार्टी है, जो बंदा है, जो उसका एजेंट अगर कर रहा है, तो उसको ऑथोराइज ना किया गया हो। उसको अगर ऑथोराइज किया गया तो देन तो इसको एडमिशन है, अदरवाइज उसका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है ना। तीसरी बात उन्होंने लिखी है, स्टेटमेंट्स मेड बाय। ये जो स्टेटमेंट्स है ए और बी, आगे हम पढ़ते हैं, ये क्या हो जाएंगी? ऐसे अगर कोई शख्स करता है, इनमें से कोई शख्स करता है, वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? एडमिशन हो जाएंगे। स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन हु हैव एनी प्रोप्राइटरी और पेक्यूनियरी इंटरेस्ट, अगर उनका कोई प्रोप्राइटरी और पेक्यूनियरी इंटरेस्ट है इन सब्जेक्ट मैटर प्रोसीडिंग में, वो क्या हो जाएगा? वो एंड हु मेक द स्टेटमेंट्स इन देयर कैरेक्टर ऑफ पर्सन सो इंटरेस्टेड, और जैसे वो इस पे इंटरेस्टेड थे, उस लिहाज से उन्होंने यानी क्या किया है, उनका सब्जेक्ट मैटर में पेक्यूनियरी या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है, तो वो उन्होंने स्टेटमेंट दी है। तो वो शख्स, उनकी स्टेटमेंट आर पर्सन फ्रॉम होम द पार्टीज टू द सूट, और वो शख्स फ्रॉम होम द पार्टी टू सूट हैव ड्राइव देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, और जिन्होंने सूट के सब्जेक्ट मैटर है उसमें यानी अपने इंटरेस्ट ड्राइव किया है, उनकी जो स्टेटमेंट्स होंगी क्या होंगे? आर एडमिशंस इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट्स। अगर वो शख्स अपने कंटिन्यूस ऑफ द, जो इंटरेस्ट के कंटिन्यू चल रहा है, इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में उसी तरह, तो वो स्टेटमेंट देते हैं, तो फिर क्या होता है? वो एडमिशन हो जाएंगे। जी, आर्टिकल 32 शुरू करते हैं। एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। अगर देखें, अगर एक कोई शख्स जो है वो एडमिशन कर रहा है, हुज पोजीशन, उसकी पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड, उसकी पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड होनी चाहिए अगेंस्ट पार्टी टू सूट, के वो जो सूट में एज अ पार्टी के, तो एज अ पार्टी उसकी क्या पोजीशन है? पार्टी, एज अगेंस्ट पार्टी, एज अगेंस्ट
पार्टी टू सूट, ठीक है। ये देखें, स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन्स, अगर कोई ऐसा शख्स पार्टी में स्टेटमेंट देता है हुज पोजीशन और लायबिलिटी इट इज नेसेसरी टू प्रूव और अगेंस्ट द एनी पार्टी टू द सूट, वो कि उसकी पोजीशन प्रूव करना किसी भी पार्टी जो कि सूट के लिहाज से जो सूट कर रही है, जो जो सूट जिस पे खिलाफ किया गया है या सूट कर रही है, उसके खिलाफ उस ऐसे शख्स की पोजीशन को प्रूव करना, उसकी पोजीशन और लाइबिलिटी को, तो वो क्या हो जाएंगे, उस वो एडमिशन होंगी, ऐसे स्टेटमेंट वो एडमिशन हो जाएंगी इफ सच स्टेटमेंट्स वुड बी रेलिवेंट एज अगेंस्ट सच पर्सन इन रिलेशन टू सच पोजीशन और लाइबिलिटी, कि उस पे उसकी पोजीशन क्या है उस पार्टी के लिहाज से और उसकी लाइबिलिटी क्या है इन ए सूट ब्रॉट बाई आर अगेंस्ट देम, जो उसके खिलाफ उसकी जो पोजीशन है और लाइबिलिटी है, एंड इफ दे आर मेड वायलेंस द पर्सन मेकिंग देम ऑक्यूपाई सच पोजीशन आर इज सब्जेक्ट टू सच लाइबिलिटी। हाँ, अगर वो ये ऐसी पोजीशन रखता है पार्टी के लिहाज से और उसकी यानी कि लाइबिलिटी बनती है, तो उसकी वो जो स्टेटमेंट्स होगी वो क्या हो जाएंगे, एडमिशन हो जाएंगे। जी, इलिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी, ए क्या करता है, ये जिम्मेदारी लेता है कि बी से उसने रेंट कलेक्ट करना है। बी सूज ए, बी ए के खिलाफ दावा कर देता है फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी, के बी दावा करता है ए के खिलाफ कि इसने सी से रेंट कलेक्ट नहीं किया जो कि इसने बी को देना था, और ए डिनाइज दैट, ए एक इनकार कर देता है कि द रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी टू बी, कि रेंट तो सी ने बी को देना है, अगर मैंने कलेक्ट नहीं भी किया तो क्या। ए स्टेटमेंट बाय सी दैट द ही और बी रेंट, कि उसने ए रेंट बी को देना है, सी कहता है कि मैंने बी को रेंट देना है, ये एक एडमिशन है। एंड इज रेलिवेंट फैक्ट अगेंस्ट ए के खिलाफ, ठीक है ना, कि हाँ ए ने बी ने वाकई कहा था ए को कि आपने रेंट कलेक्ट करना है और ए ने जिम्मेदारी ली थी, अब सी कहता है कि वाकई मैंने बी को देना था रेंट, ये जो सी की जो स्टेटमेंट है ये ए के खिलाफ एक एडमिशन है। इफ ए डिनाइज, अगर वो डिनाइज करता है दैट ए सी डिड ऑफ रेंट टू बी, ठीक है। आगे चलते हैं, आर्टिकल 33 एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर टू बाय पार्टी टू सूट, जो जिनको एक्सप्रेसली रेफर किया जाता है पार्टी टू सूट के तौर पर, उनका यानी कि जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एडमिशन होती हैं या नहीं, देखते हैं। स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन्स टू होम अ पार्टी टू द सूट हैज एक्सप्रेसली रेफर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इन रेफरेंस टू मैटर इन डिस्प्यूट्स आर एडमिशन, अगर स्टेटमेंट्स ऐसे शख्स के तरफ से है जिनको एक्सप्रेसली यानी कि रेफर किया है सूट में कि ये इनके स्टेटमेंट जो होगी तो ये दे सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो एडमिशन है, उनकी स्टेटमेंट एडमिशन के तौर पर तस्वर की जाएगी। द क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड, अब ये क्वेश्चन है कि क्या ए ने जो बी को जो घोड़ा बेचा है वो ठीक है या नहीं, क्वेश्चन ये है। ए ने बी को जो घोड़ा बेचा है वो ठीक है या नहीं, क्वेश्चन ये है। ए कहता है बी को गो एंड आस्क सी, जाओ सी से पूछो, सी नोज ऑल अबाउट इट, वो इस बारे में सब कुछ जानता है। सी स्टेटमेंट इज एन एडमिशन, अब जो सी की स्टेटमेंट होगी ना वो एडमिशन होगी, हाँ घोड़ा ठीक है या नहीं। अब वो ए के खिलाफ जो होगी ना, ए के खिलाफ बी के खिलाफ, अगर बी जाता है सी के पास, वो उन दोनों के लिहाज से क्या हो जाएगी, सी की जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगी, एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 34 शुरू करते हैं। प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन्स मेकिंग देम एंड बाय आर ऑन देयर बिहाफ, प्रूफ ऑफ एडमिशन, एडमिशन का प्रूफ अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम, जो उनको जो एडमिशन कर रहा है, और बाय उनसे, आर ऑन बी देयर बिहाफ, उस जो पर्सन खुद कर रहे हैं या उनके बिहाफ पे, ठीक है ना। एडमिशन आर रेलिवेंट, एडमिशन रेलिवेंट हो जाते हैं, एंड मे बी प्रूव उसको एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक देम, जो उनको जो एडमिशन करते हैं उनके खिलाफ भी उसको प्रूव किया जा सकता है, आर हिज रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट, जो रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट में, बट दे कैन नॉट बी प्रूव आर ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक देम, बट उनको प्रूव नहीं किया जा सकता किसी शख्स के बिहाफ पे जो जो उनको जो उनको उस स्टेटमेंट्स को देता है, आर बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस, इन फॉलोइंग केसेस में, ये 2 3 4 केसेस हैं, इनमें इनकी जो स्टेटमेंट्स होगी वो एडमिशन हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। एंड एडमिशन नंबर 1, एंड एडमिशन में बी प्रूव्ड, उसको प्रूव किया जा सकता है बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट,
जो पर्सन उसको एडमिशन कर रहा है, एंड व्हेन इट इज़ ऑफ सच नेचर, वो जब अगर वो इस नेचर का है, इफ़ द पर्सन मेकिंग इट इट वर डाइड, अगर वो डेड है, इट वर डेड, इट वुड बी रेलिवेंट एज बिटवीन थर्ड पर्सन अंडर आर्टिकल 46। तो अगर बंदा मर गया है तो फिर वो रेलिवेंट हो जाएगा। दूसरी पढ़ते हैं, एंड एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, उसके बिहाफ पर पर्सन किसी पर्सन के बिहाफ पर भी वो एडमिशन को रेलिवेंट हो जाएगा, व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन स्टेटमेंट ऑफ माइनर बॉडी। जब जो मैंने सर्कल किया हुआ है, अंडर सर्कल किया हुआ है सर्कल वर्ड्स को, स्टेटमेंट माइनर बॉडी, उसके लिहाज से अगर कोई यानी कि क्या है, वो उसकी जो एडमिशन जो है कंसिस्ट करता है किसी शख्स का, तो वो भी रेलिवेंट हो जाएगा। रेलिवेंट आर इन इशू मेड एट आर अबाउट द टाइम व्हेन सच स्टेटमेंट ऑफ माइंड और बॉडी एग्जिस्टेड, जब वो उस वक्त बॉडी और माइंड एग्जिस्ट करता था, एंड इज अकॉम्पनीड बाय कंडक्ट रेंडरिंग इट फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल। और जब यानी कि इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब उस वक्त यानी कि जो ऐसा कंडक्ट करना, अगर वो ऐसा करता है कि ये तो वो उसके झूठ के बारे में कि तो उस वक्त ये ऐसा झूठ इम्प्रोबेबल भी हो सकता है। ठीक है। तीसरी बात ये है कि एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रेलिवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। इफ इट इज रेलिवेंट अदरवाइज, अगर अदरवाइज रेलिवेंट है देन एज एन एडमिशन, एडमिशन नहीं है, एडमिशन के तौर पर नहीं है, फिर भी रेलिवेंट है, तो फिर उसको एडमिशन हो सकता है किसी स्टेटमेंट की। देखो इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। द क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी इज वेदर ए सर्टन डीड इज आर इज नॉट फोर्ज फोर्ज, कि एक जो दावा है, जो उसका सॉरी एग्रीमेंट है, डीड जो है, वो ए और बी के दरमियान जो है वो क्या जाली तो नहीं है। क्वेश्चन ये है, ए फर्म दैट इट इज जेन्युइन, ये जेन्युइन है, एंड बी दैट इट इज फोर्ज, बी कहता है कि ये फोर्ज है। ए कहता है कि ये जेन्युइन है, बी कहता है कि ये फोर्ज है। ए में प्रूव अ स्टेटमेंट बाय बी दैट दैट डीड इज जेन्युइन, ए प्रूव कर सकता है कि बी के खिलाफ कि डीड जो है जेन्युइन है, एंड बी में प्रूव अ स्टेटमेंट बाय ए दैट द डीड इज फोर्ज, और बी कह सकता है कि बी जो कहता है ना फोर्ज, ए के खिलाफ वो कहता है कि ये वो ये साबित कर सकता है कि ये फोर्ज है, बट ए कैन नॉट प्रूव अ स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ दैट द डीड इज जेन्युइन, वो आप खुद यानी कि प्रूव नहीं कर सकता कि ये चीज़ जेन्युइन, नॉर कैन बी प्रूव अ स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ दैट द डीड इज फोर्ज, कि वो फोर्ज है। अब बी कहता है कि फोर्ज है, वो खुद नहीं साबित नहीं कर सकता, आप उसको साबित करनी है तो वो ए करेगा। बी कहता है, ए कहता है कि ये जेन्युइन है, जेन्युइन, अब जेन्युइननेस जो है वो साबित करे, साबित की जाएगी। ठीक है, ये है। आगे इसको इलस्ट्रेशन को हम छोड़ देते हैं कि लेक्चर लेंथी हो जाएगा। अब हम आर्टिकल पढ़ लेते हैं 35। व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलिवेंट, अगर कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट यानी कि उनको प्रूव करना है, उस हद तक के एडमिशन रेलिवेंट है या नहीं है। ओरल एडमिशंस एज टू ओरल एडमिशंस, याद रखें, ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलिवेंट, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के लिहाज से रेलिवेंट नहीं है, अनलेस एंड अनटिल, जब तक द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव देम shows that he is entitled to give secondary evidence of the content of such document, के नंबर 1 कंडीशन बता दी है कि अगर पार्टी ये कह देती है कि वो पार्टी जो है, जो वो कह रही है कि कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट जो उन्होंने प्रूफ देना है उनके एज एडमिशन वो रेलिवेंट है या नहीं, तो वो अगर ये कह देती है कि ये जो पार्टी है, हम जो है, हम हमें यानी कि ला इजाज़त देता है कि हम सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं एज अ कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, एक ये बात। और दूसरी अंडर द, और दूसरी बात ये है, द रूल हेयर इन आफ्टर कंटेन अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस इज इन क्वेश्चन, के और दूसरा ये उसकी डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस जो है वो इन अंडर इन क्वेश्चन ना हो, अंडर क्वेश्चन हो तो फिर दो चीज़ें, एक तो लॉ उनको ये इजाज़त देता हो कि वो प्रोड्यूस यानी कि ना कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, और दूसरा ये कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस इज इन क्वेश्चन, वो जो डॉक्यूमेंट उसकी जेन्युइननेस के अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस
इज इन क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में हो, उस पर सवाल उठाया गया हो, अदालत में उस पर बहस हो, तो फिर क्या होगा, वो और उसकी जो वो ओरल एडमिशन जो होगा ना वो रेलिवेंट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना। ये दो चीज़ें प्रूव करने पहले बतानी होगी इस पे। उसके बाद यानी कि जो ओरल एडमिशन एज कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट रेलिवेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आर्टिकल 36 एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट, सिविल केसेस में एडमिशन कब रेलिवेंट होते हैं? इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलिवेंट, इसमें रेलिवेंट नहीं है इफ इट इज मेड आइदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन, इस कंडीशन पे अगर किया गया कि दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन, कि एविडेंस नहीं दी जाएगी, नंबर वन। नंबर दो, कि अंडर सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कोर्ट कैन इन्फर, कि कोर्ट इन्फर कर सकती है कि दैट द पार्टीज एग्रीड, कोर्ट के पार्टीज एग्रीड हो चुकी हैं टूगेदर द एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन, कि एविडेंस नहीं दी जाएगी। ये जो है ना एडमिशन इन सिविल केसेस में व्हेन रेलिवेंट, ये उस दो तरह से नहीं होता, जब ये हो जाए कि एविडेंस इसकी नहीं दी जाएगी, और दूसरा ये कि पार्टी दोनों एग्री हो जाएंगे, एविडेंस शुड नॉट बी गिवन। ठीक है ना। ये एक्सप्रेसली यानी कि कंडीशन हो कि इसकी एविडेंस नहीं दी जाएगी, और दूसरा ये कि एविडेंस जो है वो दोनों पार्टी के एग्री हो जाएंगे, हम इसकी एविडेंस नहीं देंगे, तो फिर ये ठीक है। एक्सप्लेनेशन, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी टेकन टू एग्जाम any advocate from giving evidence of any matter of which he may be compelled to give evidence under article 9। अगर किसी ये जो है आर्टिकल एग्जाम नहीं करता किसी एडवोकेट के, अगर किसी को एडवोकेट को एज ए विटनेस के तौर पर बुलाया जाता है कि वो गवाही दे, वो अपनी स्टेटमेंट दे। जी आज स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर इतना ही था। ये हमने एडमिशन का पढ़ लिया है, ये हमने बेर एक्ट रीडिंग की है, इसको सुने, बार बार सुने, इसको दूसरों तक पहुँचाएँ। ये आपका सिविल जज के पेपर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लैट के लिए गैट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वन पेपर्स के एमसीक्यूज़ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ इन्हीं में से आते हैं, व्हेन एडमिशन इज इरेलीवेंट इन सिविल केसेस, तो बताएं आर्टिकल कौन सा है 36, इस तरह से आपने बताने हैं, ठीक है ना। और एडमिशन डिफाइन इन आर्टिकल 30, ठीक है। ये चीज़ें इस तरह से आपको पूछी जाएंगी और आपने इनका आंसर्स करना है, एमसीक्यूज़ में इस तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो एडमिशन है वो क्या क्या ओरल हो सकता है या डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, ओरल की जो एडमिशन है कितनी किस्म का होता है, ओरल भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, इस तरह से। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।